मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। ओ नंदलाला रे गोपाल लाला, ओ नंदलाला रे गोपाल लाला रे मुरली 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 जोर की बजाई रे नंदलाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। नंदलाला रे फेरू थारी माड़ा, नंदलाला रे फेरू थारी माड़ा। हो मुरली हो बंसी हो मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी, अरे मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी, मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी। अरे मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी। ओ पुलड़ा ओ पुलड़ा ओ पुलड़ा तोड़ती तो जाई रे नंदलाला, ओ पुलड़ा तोड़ती भाग्याई रे नंदलाला। ओ नंदलाला रे फेरू माड़ा, ओ नंदलाला रे गोपाल लाला। मुरली बंसी ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। हरी रे मुरली की आवाज में तो रसोई में सुनी थी, मुरली की आवाज में तो रसोई में सुनी थी, मुरली की आवाज में तो रसोई में सुनी थी, मुरली की आवाज में तो रसोई में सुनी थी। ओ पलका ओ रोटी बरती ही छोड़ाई रे नंदलाला, रोटी पोती छोड़ाई रे नंदलाला, नंदलाला। मुरली की आवाज में तो पनघट में सुनी थी, गड़ लो कुआ में पटकाई रे नंदलाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। नंदलाला नंदलाला नंदलाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। मुरली की आवाज चंद्र सखी ने सुनी, अरे मुरली की आवाज चंद्र सखी ने सुनी, मुरली की आवाज चंद्र सखी ने सुनी रे, अरे मुरली की आवाज चंद्र सखी ने सुनी। ओ मन को ओ चितकू चरना में ले आई रे नंदलाला, ओ मन को चरना में दे आई रे नंदलाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ मुरली
बजाई रे नंदलाला बोल मुरली मनोहर श्याम के। बड़ा सुंदर रास किया भगवान ने गोपियों के साथ में। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित कहने लगा कि गुरुजी भगवान ने रास किया कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर। संस्थापनाय धर्मस्य, धर्म की स्थापना करने वाले ही परमात्मा जब ऐसा करेंगे तो आगे कलयुग के लोग क्या कहेंगे? परीक्षित कर रहा है, गुरुजी मैं नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन आगे दुनिया के लोग कहेंगे दूसरों की पत्नियों के गले में गलवैया डाल करके जो भगवान ने रास किया, ये ठीक है क्या? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, धर्म का तत्व गुफाओं में छुपा हुआ है। कहा है? ईश्वराणाम वचः सत्यम् तदेवाच्युतं क्वचित्। ईश्वराणाम वचः सत्यम्, भगवान ने कहा है वो सत्य मानो। कृष्ण ने जो किया है जीवन में हम नहीं करते, राम ने जो किया है वो जीवन में करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा है नहीं करते, जो राम ने किए को करो और कृष्ण के कहे को करो, ये सिखाती है भागवत। और दूसरी बात, ये किसी शरीर का मिलन नहीं था सज्जनों, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। भगवान ने रास किया वो साधारण वाले नहीं है, साखा वेद की मंत्र ऋचा। बात आपको बताएं, ये रात तो हुआ था, ब्रह्म रात के समान रात हुई थी। कहने का मतलब 6 महीने की एक ही रात हुई थी। भागवत जी में वर्णन आया है, ब्रह्म रात्र उपावृते वासुदेवानुमोदिता निक्षम्यो ययो गोप्य स्वगृहान गवत्प्रिया। सब गोपियां रास के बाद अपने अपने घर गई। 6 महीने की एक रात हुई, तो 6 महीने की पत्नियां थी, उनके पति एक भी ढूंढने नहीं आए कि हमारी पत्नियां कहां गई। हाँ, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये कोई शरीर का मिलन नहीं था, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। और दूसरी बात, कामदेव को बड़ा अभिमान था कि ने देवताओं को दिया, भगवान ने काम को उल्टा लटका दिया, कामदेव को उल्टा लटका दिया। जिस रास की कथा को सुनने से हृदय का काम निकल करके चला जाए, काम लीला हो ही नहीं सकती महाराज। काम विजय प्रख्यापनार्थाय स्वयं रास लीला है। काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ही भगवान ने रास किया है। जैसे कोई कहता है ना कि हलवा नहीं खाते, भाई हलवा खाओगे कहां से मिला ही नहीं है। नहीं खाना उसका नाम है कि चारों प्लेटें रखी हो फिर भी मत खाओ। कोई कई कहते हैं कि हम बाबा जी बन गए, माल बन गए, सत बन गए। अरे कोई कन्या का पिता तुम्हारे घर में रिश्ते बात करने आया ही नहीं तो बाबा जी तुम बन जाओ। हाँ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी भगवान कृष्ण के अलावा संसार में नहीं है। कहते हैं
परमात्मा ने काम को उल्टा लगा दिया। भगवान ने बताना चाहते हैं जंग में जाकर के लंगोटी लगा करके दिन रात भजन करके काम पर तो सभी विजय प्राप्त करते हैं। असंख्य सुंदर स्त्रियों के बीच में रह करके भी भगवान ने काम पर विजय प्राप्त की है। हाँ, कोई गोपी हो जाती तो भगवान चरण दबने लग जाते, गलियां डालते हैं, चावल डालने लग जाते हैं, लेकिन काम का असर नहीं है। काम है ही नहीं, काम को उल्टा लटका दिया हमारा। बोले राजेश्वर भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, रास की कथा के बाद में अब नंद बाबा ब्रजवासी तो यही चाहे कि हमारो कन्हैया जहां कहीं भी रेवे प्रसन्न रेवे, आनंद में रेवे, स्वस्थ रेवे, कोई संकट ना आवे। इसलिए सब ब्रजवासी माता अंबिका के वन में गए मातेश्वरी की पूजा करने के लिए। एकदा देवयात्राया गोपाला जात कौतुका अनोभिरनदुद्युक्तैः प्रयुस्ते अंबिकावनम। अंबिका वन में जगदम्बा की पूजा की और वहीं पर एक सर्प ने नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। और सर्प ने जब नंद बाबा का पैर पकड़ा महाराज, नंद बाबा चिल्लाए कन्हैया बचा। भगवान दौड़ करके गए और जो ही पैर की ठोकर सर्प पर मारी तो उसकी तो वो सर्प योनि छूट गई और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने कहा भले आदमी, ये सर्प की योनि में पड़े थे, तुम कौन हो? तो वो कहने लगा अहम विद्याधर कश्चित् सुदर्शन इति श्रुता श्रिया स्वरूप संपत्न्या विमाने नाचरम दिश। कि महाराज अहम विद्याधर कश्चित् सुदर्शन इति श्रुता, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर था, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं थी, बड़ा सुंदर था मैं। और सुंदरता में एक बार अष्टावक्र आदि ऋषियों को मैंने देखा, जो टेढ़े मेढ़े ऋषि है ना, जो लुल्ले लंगड़े जैसे दिखाई देते हैं, अष्टावक्र ऋषि टेढ़े मेढ़े ऋषियों को देख करके वो विमान में से हंसने लग गया। सुदर्शन जो विद्याधर था, संतों ने बहुत समझाया कि हमें देख करके क्यों हंस रहे हो, अरे ये रूप देने वाले भी परमात्मा हैं, ऐसे बनाने वाले भी परमात्मा हैं। लेकिन वो नहीं माना। संतों ने साफ दे दिया कि तू सर्प हो जाएगा और ऐसे ही टेढ़े मेढ़े रेंगते हुए चलेगा। तो वो सर्प योनि को प्राप्त हो गया था। आज उस सर्प ने जब प्रार्थना की मेरा उद्धार कैसे होगा, तो कहा कि भगवान का स्पर्श होने से तेरा उद्धार हो जाएगा। तो आज उस सर्प का भी उद्धार भगवान ने कर दिया। बलबाल कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कृष्ण को मारने के लिए प्रलंबासुर को भेजा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसका भी उद्धार किया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब कंस के पास में तो एक ही ताक है बस, कि कृष्ण को कैसे मारा जाए। और आज
कृष्ण को मारने के लिए दो विचित्र राक्षस को भेजा, केसी और व्योमासुर। कंस ने भेजा मारने के लिए, तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जब मारने के लिए गया परमात्मा को, तो भगवान के सखाओं में, भगवान के सखाओं का रूप लेकर के और उनके साथ में मिल गया और उनके साथ में खेलने लगा। महाराज भगवान के सखा का रूप धारण कर लिया और जिसका भी नंबर आता था खेल में घोड़ा बनकर के लेकर के चलता था। अब केसी का नंबर आया तो भगवान केसी की पीठ पर बैठ गए और बलराम जी जो थे व्योमासुर की पीठ पर बैठ गए। अब केसी की पीठ पर जब भगवान बैठे हैं तो केसी को बड़ी हंसी आई। केसी सोचने लगा कि आज फंसा है कृष्ण मेरे चक्कर में, तुझे सीधा मथुरा लेकर के जाऊंगा। केसी ने मन में सोचा तो भगवान को भी बड़ी हंसी आई भीतर ही भीतर, और केसी की पीठ थपथपाने लग गए भगवान और कहने लगे मैं नहीं फंसा चक्कर में, बेटा तू फंस गया मेरे चक्कर में। हाँ, केसी जब दौड़ने लगा तो भगवान ने इतना वजन बढ़ाया अपना, इतना वजन बढ़ा दिया उससे चला ही नहीं गया। और वृंदावन में जो आज केसी घाट है ना, उसी जगह पर आकर के वो धराशायी हो गया, गिर पड़ा, मर गया। भगवान ने उद्धार कर दिया। आज भी वो जगह केसी घाट के नाम से जानने में आती है महाराज। और व्योमासुर जो था राक्षस, भगवान ने अपने मुष्टिक का प्रहार जब उसके मस्तक पर किया, उसका सर ही फट गया महाराज। भगवान ने व्योमासुर का भी उद्धार कर दिया बलभद्र ने। बलभद्र भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित कंस ने जब सुना कि दोनों मारे गए बड़ा दुख हुआ। कंस विचार करने लगा एक एक राक्षस को भेजता हूं कृष्ण को मारने के लिए, और समाचार क्या मिलता है कि जो मारने गया वही मर गया। अब देखो ये नारद जी है ना, कौन? देव ऋषि नारद। ये देवताओं को भी अच्छे लगते हैं और राक्षसों को भी अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुंह पे उनकी गा देते हैं और उनके मुंह पे उनकी गा देते हैं। तो नारद जी जो हैं कंस के पास में गए और कंस से कहने लगे क्यों महाराज, कब मारोगे कृष्ण बलराम को? कंस कहने लगा क्या बताऊं देव ऋषि, एक से एक बलिष्ठ राक्षस को भेजता हूं मारने के लिए, और समाचार मिलता है कि जो मारने गया वही मारा गया। नारद जी ने कहा सुनो, ऐसे एक एक राक्षसों को भेजोगे वो सब राक्षसों को मार देगा। ऐसा करो, अक्रूर जी काका लगते हैं कृष्ण बलराम के, अक्रूर को लेने के लिए मथुरा भेज दो, और जब वो मथुरा में आए तब कृष्ण बलराम को धोखे से मरवा देना। कंस को योजना बड़ी अच्छी लगी महाराज, धनुष यज्ञ था मथुरा में। अब नारद जी वहां से चले जो सीधे वृंदावन आ गए महाराज। भगवान गौ चरा करके लौट रहे थे गोविंद। भगवान ने जो ही देखा, नारद जी प्रणाम करने लगे, प्रभु प्रणाम करता हूं आपको। भगवान ने कहा आइए नारद जी, कैसे आना हुआ? नारद जी कहने लगे प्रभु ये बताओ
कब मारोगे दुष्ट कंस को? हाँ, भगवान कहने लगे उधर क्या करके आए हो तुम? बोले अब तुम तो जानते ही हो महाराज, जो कह दिया जो कह दिया। हाँ, मेरा स्वभाव तो तुम जानते ही हो। अरे खरबूजे पे चाहे चाकू को पटक दो, चाहे चाकू को खरबूजे पे पटक दो, कटना तो खरबूजे को ही है। भगवान ने कहा ठीक है, तुमने जो कहा है उसका उल्टा कर लो, मेरे हाथों कृष्ण बलराम परसों मारे जाएंगे। अब कंस को तो नींद नहीं आई महाराज, कंस को नींद नहीं आई और रात में ही अक्रूर जी को बुला लिया महाराज। और अक्रूर जी से कहने लगा कंस कि तुम्हें जाना पड़ेगा महाराज, कि गच्छ नंद ब्रज तत्र सुतावानक दुंदुभे, कि ब्रज में जाना पड़ेगा तुम्हें और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अब तुम तो जानते हो हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हो गया। वो कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है। आकाशवाणी ने कहा था कि वो मेरा काल होगा, उसको मारने के लिए राक्षसों को भेजा, लेकिन सबको मार दिया। तुम काका जी लगते हो, रथ में बैठा करके ले आओ, वो मेला देखने में लगे रहेंगे और हम उसको मार देंगे। अक्रूर जी समझाने लगे महाराज वो बालक क्या मारेंगे तुम्हें? अरे मौत तो सबको आनी है, उससे कोई बचाए क्या? मृत्यो जन्मताम वीरा देहेन सहजायते अद्यवाब्द सतानान्ते मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। संसार में यदि कोई सत्य है तो मौत सत्य है। जिस गर्भ से हमने जन्म लिया है, हमारे साथ मृत्यु ने भी जन्म ले लिया। जन्म बाद में हुआ है हमारा, मरना पहले निश्चित हुआ है। हाँ, मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन सह जायते और अद्यवाब्द स्थानान्ते मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। संसार में कोई सत्य है तो मौत सत्य है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तो पनाह ना होगा ये ख्याल झूठा है। एक दिन सबको जाना है महाराज। कंस ने ज्यों ही सुना, कंस कहने लगा मुझे ज्यादा प्रवचन मत सुनाओ, तुम लेने जाओगे या नहीं ये बताओ। अक्रूर घबरा गया, सोचा मैं नहीं गया तो ये मुझे मार देगा। तो अक्रूर जी ने रथ सजा लिया महाराज और कृष्ण बलराम को लेने के लिए वृंदावन जा रहे हैं महाराज। और मन में विचार कर रहे हैं अक्रूर जी कि मेरे जैसा भाग्यशाली कौन है जो आज कृष्ण बलराम का दर्शन करेगा महाराज। किम मया चरितां भद्रं किम तप्तं परमं तपः किम वाताप्यहते दत्तम यद रक्षा मध्य केशव। किम मया चरितम भद्रम, ऐसा न जाने कौन सा पुण्य जीवन में किया मैंने जो आज परमात्मा कृष्ण का दर्शन करूंगा। अब घोड़े घास खा रहे हैं तो खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो पी रहे हैं। अक्रूर जी की तो समाधि लग गई थी रथ में ही, तो 10 घंटे में पहुंचे महाराज। 10 मिनट का भी रास्ता नहीं था।
भगवान गऊ चरा करके लौट रहे थे महाराज, और ज्यों ही पता चला काका जी आ गए, काका जी आ गए, काका जी आ गए, भगवान अक्रूर जी से लिपट गए महाराज, चरणों में गिर पड़े भगवान। कृष्ण बलराम को जब देखा, अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए महाराज, और अक्रूर कहने लगा कि मैं क्यों आया हूं प्रभु, ये बताना जरूरी है। भगवान ने कहा हम सब जानते हैं मामा ने हमें मारने के लिए बुलाया है, लेकिन काका जी ये ब्रजवासी गोपियां, नंद बाबा, मैया यशोदा इतना प्रेम करते हैं मुझसे, तुम यहाँ किसी को बताओ मत देना कि मुझे मारने के लिए बुलाया है। यदि किसी को पता चल गया तो ये मुझे जाने नहीं देंगे, इतना प्रेम करते हैं ये सब। अक्रूर जी नंद बाबा से मिले। अब मैया यशोदा तो भोजन करने बैठी थी महाराज, और मैया यशोदा ने जो ही सुना कि कृष्ण बलराम को कोई लेने के लिए आया है, मैया यशोदा रोने लग गई। अरे कौन है जो मेरे प्राणों को लेने के लिए आ गया? मैं कृष्ण बलराम को कभी नहीं दूंगी। कृष्ण बलराम मेरी आंखें हैं, भले ही मेरे प्राण निकाल करके ले जाओ, लेकिन कृष्ण बलराम को मैं नहीं दूंगी महाराज। हृदय से लगा लिया। रोने लगी मैया यशोदा, तो कृष्ण बलराम भी मचल गए और कहने लगे कि मैया तू तो हमें कहूं जाने देवे ही नहीं। अरे हमारी भी इच्छा होवे मथुरा में जाबे की, यज्ञ देखबे की, मेला देखबे की। मैया तू तो हमें जाने ही नहीं दे में। नंद बाबा कहने लगे कि देवी कब तक दुनिया से इन बालकों को छुपाए रखोगी, एक दिन तो बाहर निकालना ही पड़ेगा ना। आज भगवान कृष्ण की उम्र 11 वर्ष और 56 दिन की हो गई। भगवान कहने लगे मैया मेला देखने जाऊंगा, हमारी भी इच्छाओं में। नंद बाबा ने कह दिया देवी चिंता मत करो, मैं भी साथ में जाऊंगा। भगवान के ग्वाल वाल भी आ गए, लाला हम भी चलेंगे तेरे संग, मेलो देखबे। हाँ, मैया यशोदा ने कहा ठीक है। जब सवेरा हुआ, रथ सजाया अक्रूर ने, और जो ही महल का दरवाजा खुला तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आंखें फटी की फटी रह गई महाराज। सैकड़ों गोपियां सामने आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी कि गोविंद तुम हमें छोड़ करके जाओगे, ये कैसे सोच लिया? और हम तुम्हें जाने देंगी, ये कैसे सोच लिया? हम तुम्हें जाने नहीं देंगी गोविंद। रोने लगी महाराज गोपियां। भगवान रथ में बैठे थे। गोपियां कहती हैं कि अरे विधाता, हमारा भाग्य लिखते हुए तेरे मन में बिल्कुल भी दया नहीं आई। अहो विधाता तव न क्वचित दया, संयोज्य मित्र्या प्रणयेन देहिना। पहले तो तुम जीव को परमात्मा से मिलाते हो, और जब मिलने का समय आता है तो दूर कर देते हो। भगवान हाथ जोड़ करके कहने लगे देवियों जाने दो। गोपियां कहने लगी गोविंद यदि तुम्हें जाना है तो रथ हमारे ऊपर से निकाल के ले जाओ। सब गोपियां लेट गई नीचे। भगवान कहने लगे मैं ब्रह्मा की उम्र पाके भी तुम्हारे प्रेम से कभी पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन तुम जानती हो देवियों कि यदि मैं आगे नहीं गया तो आगे की लीला संपन्न कैसे होगी। गोपियों ने विचार किया कि गोविंद
तुम हमसे दूर रहने में प्रसन्न हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। गोपियों ने रास्ता दे दिया महाराज, और ज्यों ही रथ चलने लगा मैया यशोदा रोती रोती आई। अरे कन्हैया नेक ठहर जा, अरे कन्हैया नेक ठहर जा। कूद पड़े कृष्ण बलराम रथ में से और यशोदा के हृदय से लिपट गए और कहने लगे कि मैया तू काहे को रोवे। मैया यशोदा कहने लगी कि कन्हैया मोको तो आज ही पतो चलो कि तू मेरा पुत्र नहीं है। अरे कन्हैया तुम मेरे पुत्र नहीं हो, मुझे आज ही पता चला। तुम तो देवकी के पुत्र हो और मैं समझ गई आज तुम मुझे छोड़ करके अपने मैया बाप के पास में जा रहे हो। कन्हैया मैं तो इतनी कठोर थी कि मैंने कबहू प्रेम कियो ही नहीं तोते। इतनी कठोर थी मैं, एक मटकी फोड़ने के बदले उखल से बांध दिया मैंने। तो जब मथुरा में चलो जाएगो और मथुरा में जाकर के जब विचार करेगो, मैया ने मटकी के बराबर औकात तो नहीं समझी, एक मटकी फोड़ने के बदले बांध दियो। तो यशोदा कह रही है कि गोविंद मैंने तुझे बांधा है, इस बात को भूल जाना। तो भगवान रोने लग गए, मैया मैं ये कैसे भूल जाऊं कि तूने मुझे बांधा है। जिसे संसार में कोई बांध नहीं पाया उसको तेरे प्रेम ने बांध लिया, ये मैं कैसे भूल जाऊं। भगवान रथ में बैठ करके जा रहे हैं, गायें बछड़े सब टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारी याद आ जावे। और लोटियां में जब तक ध्वजा चमकती रही तब तक सब भगवान को देखते रहे। भगवान का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गोपियां रोने लगी महाराज कि प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की। तब तक परमात्मा देखते रहे महाराज, गोपियां देखती रही। अक्रूर जी ने मन में सोचा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं इन बालकों को मरवाने के लिए ले आया यहाँ पर। अक्रूर जी ने जब जमुना जी में डुबकी लगाई तो वही कृष्ण शेष सैया पर नारायण के रूप में नजर आए महाराज। बोल श्रीमन नारायण भगवान की। चतुर्भुज रूप में भगवान दिखाई दिए महाराज। और बाहर देखा तो वही रथ में, और नीचे देखे तो वही। अक्रूर जी को तो पक्का विश्वास हो गया कि ये नारायण है, क्या बिगाड़ेगा दुष्ट कंस। जाकर के कह दिया महाराज मैंने मेरा काम कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कंस ने सुना कि कृष्ण बलराम आ गए, बोले हाँ। पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया, कोई पुष्पों की बारिश नहीं करेगा, कोई भी आरती नहीं उतारेगा। लेकिन हृदय में जब प्रेम आता है ना तो मर्यादा नहीं देखी जाती हमारे। मथुरा की माताएं न जाने कब से इंतजार कर रही थी, हमारो तारणहार आएगो, हमारो तारणहार आएगो। आज भगवान अपने सखाओं के साथ आए हैं मथुरा।
भगवान की उम्र 11 वर्ष और 56 दिन की। भगवान अपने सखाओं को लेकर के मथुरा मेले में आए धनुष यज्ञ में। सखा केबे लग गए कि कन्हैया देख ले भैया, बगलबंदी भी फटी हुई है। हाँ, तेरे मामा जी तो यहाँ के महाराज हैं और बहुत बड़ो मेलो लग रहा है, तो हमें वस्त्र दिला दे तू। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूं। हाँ, अब जो ही भगवान आगे बढ़े, सखाओं को साथ में लेकर के तो जमुना जी के किनारे गए महाराज। और जमुना जी के किनारे जो ही देखा, धोबी कपड़े पछाड़ रहे थे महाराज। हाँ, भगवान ने जाके कहा, धोबी मामा राम राम। अब वो बोले नहीं महाराज। जितना अभिमान अधिकारी में नहीं होता ना, उससे ज्यादा अभिमान चपरासी में होता है। हाँ, कि बे मंत्री जी का खास कोई काम हो तो मान बताओ। अब वो भी कंस का था, वो सब जानता था। भगवान ने कहा, मामा जी जहाँ की माँ होती है कोई भी बिरादरी का मामा ही होता है। भगवान ने कहा, मामा जी हमारे सखाओं के पास में कपड़े नहीं है, पोटली में से कपड़े दे दो, मेला देख के वापस जाएंगे, दे जाएंगे। तो धोबी कहने लगा, अरे ओ ग्वारिया, तूने जीवन भर गाय चराई है, मैं सब जानता हूँ। पोखर का पानी पिया है, बेजड़ की रोटी खाई है तूने, और आज महाराज के वस्त्रों को पहनने की बात करते हो तुम। चले जाओ यहां से, वरना जो काम महाराज को करना है वो काम मैं ही कर दूंगा। अब ऐसी बात जब कही महाराज, तो भगवान का सखा उंगली पकड़ के आया था, 5.5 वर्ष का था। वो कहने लगा, देख ले कन्हैया, तू तो यहाँ ते मामा जी कह रहे है, और ये देख कैसे बोल रहे है। दिखा दे वो पूतना वाले आतन को कमाल, और बाद में कचू हुई तो फिर मैं हूं। हाँ, भगवान कहने लगे कि तुम्हारो प्रेम ही बहुत है लाला, गोद में ले लिया। सोचा राम रूप में भी एक धोबी के कहने पर सीता का त्याग करना पड़ा, लेकिन आज तो कृष्ण रूप में हूं। भगवान आगे बढ़े और एक चांटा ऐसा मारा उसके कि एक चांटे में ही सर जो था वो धड़ से अलग हो गया महाराज। अब तो जितने भी घाट पे थे धोबी सब दौड़ पड़े, भागो भागो भागो। वो पूतना मार बेवारो आ गए हो, सक्कासुर बकासुर अगासुर जाने मारे हो, वो आ गए हो मथुरा में, ये सब दौड़ पड़े। भगवान ने पोटलियां खोल दी और कह दिया, छाट और बीनो जिसकी जो इच्छा हो। अब कंस महाराज के चमकीले चमकीले वस्त्र, छोटे छोटे सखा चमकीले चमकीले दिखे तो पान दिए सबने। अब सखा तो हैं छोटे छोटे, वस्त्र बड़े बड़े। अब तो बाजू 1.5 हाथ नीचे लटके, बिना जादू के गेल साफ हो रही है। सखा कहने लगे, लाला ये तो अटपटे से लगे। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करूंगा। तो एक दर्जी के यहाँ भगवान गए। वो दर्जी भगवान का भक्त था। उसने थोड़ी देर में काट छांट करके सबको वस्त्र स्वरूप अनुरूप पहना दिए महाराज। भगवान ने उसको भी भक्ति का वरदान दिया। भगवान ने कहा, और बताओ क्या करूं? केबे लगे, लाला कपड़े पहन लिए अब चकाचक। अब तो लाला गले में माला भी चाहिए। देखो ब्रजवासी भगवान से कह रहे हमें माला पहना। आज भी ब्रजवासी है ना, वृंदावन में माला ले जाते हैं बिहारी जी के मंदिर में, और दूर से दिखाते हैं बिहारी जी को, जय हो बिहारी जी, और खुद गले में पहन के बाहर आ जाते हैं। हाँ,
वो कहते हैं कि बिहारी जी तो हमें पहनावे माला, तो ब्रजवासी कह रहे हैं कि लाला गले में माला तो पहनवा दे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूं। भगवान एक माली के यहाँ गए कि तता सदा मनोभवनम मालाकार जगमुता। सुदामा माली ने सबको मालाएं पहनाई महाराज। भगवान ने उससे भी भक्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा और अब तो कहवे लगे लाला अब तो चंदन और लग जावे माथे पर। अब जो ही भगवान सखाओं को लेके गलियों में चल रहे हैं, माताएं पुष्प बरसा रही है, और जो ही पुष्प बरसाए माताओं ने तो सखा बड़े प्रसन्न हुए कि लाला अब रास्ते में इतना स्वागत है रोए हैं, मामा जी के वहां जाएंगे तब कितना स्वागत हो। भगवान ने सोचा है भोले वाले सखा हैं बेचारे, ये क्या जाने मामा जी ने क्यों बुलाया है। ये तो सोच रहे हैं वहां चावल घी बूरा रखा होगा, जाते खींचेंगे। हाँ भगवान उनको साथ में लेकर के जाने लगे महाराज। और ज्यों ही धीरे धीरे परमात्मा आगे बढ़े, चौराहे पर टेढ़ी मेढ़ी काली कलूटी सी कुबड़ी स्त्री दिखाई दी, उसके हाथ में चंदन का कटोरा। भगवान ने कहा देवी तुम कौन हो? वो कहने लगी दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मत त्रिविक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि। कि महाराज मैं कंस की दासी हूं, मदभावितं भोजपते रति प्रिया विना युवाम कोन्यतमस्तदर्हति। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन कंस महाराज को अच्छा लगता है, मैं उनके लगाने जाती हूँ। भगवान ने कहा कि देवी यदि बुरा नहीं लगे तो हमारे भी लगा दो चंदन। अब चंदन लगावे मस्तकात नहीं आवे। भगवान ने उसके पैर पर पैर रखा, हथौड़ी के पास में उंगली लगा के जो ही झटका दिया, सर्वांग सुंदरी बना दिया उसे। बलमा के बिहारी लाल की सुंदर रूप जब मिल गया, वो कहने लगी कि गोविंद कोई मेरे से सुंदरी नहीं कहता था, कोई कुबड़ी कहता, कोई कलूटी कहता, लेकिन आज तुमने सुंदर रूप दे दिया गोविंद, आपने बहुत कृपा की। मेरे घर चलो। भगवान ने कहा बाद में आऊंगा, अभी समय नहीं है, किसी और काम से आए अभी। अब भगवान चले गए यज्ञशाला में। जो शंकर जी ने धनुष दिया था ना कि नारायण के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता, वो धनुष भगवान ने बाएं हाथ से उठा लिया। हाँ करेण वामेन सलील मुद्रिता संज्ञं च कृत्वा निमिषेण पश्यता निनाम विकृष्य प्रबभञ्ज मध्यतो यतेक्षुदण्डं मदकयुरुक्रम। जितना समय पलक झपकने में लगता है, दो खंड करके डाल दिए भगवान ने। बलबाल कृष्ण भगवान की दो खंड करके डाल दिए। द्वार पर एक हाथी था कुबलिया पीड़, वो बड़ा मदमस्त हो रहा था, भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने उसके सूंड को पकड़ लिया, उसके दांतों को तोड़ दिया और उसे भी धराशायी कर दिया। की बात तो ये है महाराज कि धनुष को तोड़ दिया। शंकर जी ने कहा था ना जो धनुष तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कंस ने कहा तुम क्या कर रहे थे सब? तो चाणूर मुष्टि, चाणूर कृष्ण का
ऐसा बलिष्ठ बलवान था, 1,00,000 योद्धाओं से अकेला युद्ध कर ले, इतनी शक्ति रखता था वो। चाणूर ने कह दिया महाराज चिंता मत करो, आने दो मैदान में। ऐसी रंगभूमि बनाई है ना, तुम्हारी आंखों के सामने देखते देखते धराशायी कर देंगे कृष्ण बलराम को। ऊंचे सिंहासन पर कंस महाराज का सिंहासन था, एक तरफ माताएं बैठी थी, एक तरफ नवयुवतियां, एक तरफ साधु संत, एक तरफ कहते हैं कि सब बैठे हुए थे महाराज। और ऐसी रंगभूमि थी परमात्मा की, ऐसी रंगभूमि थी गोविंद की कि भगवान जब आए तो देखा महाराज कि मल्लानाम सनीनाम नरवर स्त्रीणास्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्यो भोजपते विराड विदुषा तत्वं परम योगिना वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गता साग्रज। भगवान देख रहे हैं, राक्षस बहुत हैं, संत भी हैं, माताएं भी हैं, सब अलग अलग हैं, और भगवान को देख रहे हैं। भगवान एक हैं, परमात्मा एक है, परमात्मा एक है और सबने देखा भगवान एक है। और जो जो परमात्मा रंगभूमि में आए भगवान अलग अलग दिखाई देने लगे महाराज। हाँ ध्यान देना, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बैठ जाओ आप, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भगवान बालक के रूप में दिखे, नव युवतियों को कामदेव के समान, और जो मल्ल पहलवान थे उनको भगवान मल्ल की तरह दिखे। भगवान एक ही है, लेकिन जिसका भाव जैसा है वैसे ही भगवान दिखाई देते हैं। कहते हैं कि जाके रहे भावना जैसे, जाके रहे भावना जैसे, प्रभु मूर्ति दे तीन तैसे, ओ प्रभु मूर्ति तीन तैसे, जाती रही भावना जैसे, ओ जाती रही भावना जैसी। उमादारों जो सित की नाई, उमादारों जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। नट मर कटाईवा सब ही नचावा, नट मर कटाईवा सब ही नचावा। लगे से वेद जस गावा, उमा लगे वेद जस गावा। जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति दे
कीर्ति न तेरे प्रभु मूरत रे कीर्ति न तेरी जाती रही भावना जैसी। चाणूर ने जो ही देखा भगवान को, चाणूर कहने लगा आओ कृष्ण आओ, तुम्हारे चर्चे बहुत सुने हैं हमने, आज हमसे लड़ोगे तो पता चलेगा। भगवान कहवे लगे मामा जी लड़बो तो आवे ही नहीं, हम तो बालक हैं। बोले तुम बालक हो? न बालो न किशोरस्त्वं बलश्चं बलिनां वर बलश्च बलिनां वर। तुम कोई बालक नहीं हो कन्हैया, तुम बलियों के भी बली हो। आज हमसे लड़ो तो पता लग जाए। मामा जी लड़बो तो आवे नहीं। कैसे नहीं आता? उतना मार दी सक्कासुर बकासुर धेनुकासुर। बोले मामा जी वो तो जितने भी गए सब मरे मराए गए, पकड़ पकड़ के जमुना जी में डारे हो बस। हाँ लड़बो तो आवे नहीं। कैसे नहीं आता? चाणूर ने जबरदस्ती कृष्ण को पकड़ लिया, मुष्टिक ने बलराम जी को। पूरी रणभूमि देख रही थी, अकेले कृष्ण बड़े बड़े योद्धाओं को उठा उठा करके पटक रहे थे। कोई शस्त्र नहीं था भगवान के हाथ में। भगवान की प्रतिज्ञा है, ये प्रेम की नगरी है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोल रुक्मणी रमण भगवान की। हाँ बैठा दीजिए। हाँ सामने यजमान को बुलाइए। सब पत्नी सही थी। बोले रुक्मणी पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सब्बायभ्यंतर शुचे च पुनात पुंडरीकाक्षं नाथ पुंडरीकाक्ष पुनात हो। अरे बनो मारो चार भुजा को नाथ, बनी तुम्हारी तुलसा लाडली। बनो मारो चार भुजा को नाथ, बनी तुम्हारी रुक्मणी लाडली। ओ बनो मारो चार गुजारो नाथ, बनी तुम्हारी रुक्मण लाडली। बनी तुम्हारी रुक्मणी लाडली, बनी तुम्हारी रुक्मण लाडली। बनो मारो चार भुजा को नाथ, बनी तुम्हारी रुक्मणी लाडली। बड़ी सुंदर यहाँ की सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शुचे। दक्ष अस्ते संकल्पम कुर्यातः। नीचे हाथ लगाइए, संकल्प कीजिए। हरि ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु पूर्वकृत संकल्प अनुसारेण शुभ पुण्यतिथो शुभ पुण्य रहस्य अमुक गोत्रोत्पन्नम। अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए, अपना नाम लीजिए। भगवद्दासो हम मध्य दिनी मम ग्रही भागवत पारायण अनुष्ठान समये श्री राधा श्री रुक्मणी भगवान विवाह समये मम क्या कन्यादान निमित्तेन अहम स्वर्णधनम अहम संप्रददे। नीचे रख दीजिए, भगवान के चरण धो लीजिए। ओम मंगलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते ते गयुग स्मरामि। बलहारी कुंवर तेरी अलकन पे, बलहारी कुंवर तेरी अलकन पे। मेरे केसर से मोती झलकन पे, तेरे केसर से मोती झलकन पे। सपने में ओ सपने में ओ सपने में कहा बतियाए गो, मोहे प्रेम
पागल को है प्यारो नंद लाला, दीवाने भरे जगे सब ग्वाला, दीवाने भरे जगे सब ग्वाला। ओ मत मधुरी, ओ मत मधुर मधुर मुस्काए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो, हरि नैन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। कर रे कर रंग पे